हालेलुया। स्वागत है फिर से हमारे ऑनलाइन चर्च में। हालेलुया। सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और इस समय प्रार्थना के हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे और प्रार्थना करेंगे अन्य भाषाओं में। हालेलुया। रेबो शाखमन रेबो सेखे रेबो समाबासा रोशी के रेबो शामाबाखा रेबो सेखे रे माखारे रासा रेबो शेखे मन रेबो शेखे माबाशा रोशिक रेबो शाखा माबा रेबो सीखे रे मासा खाबाशा माबा रेबो सेखे बो सीखा माबा सेखे बा रेबो सेखे बो शाखा मन रेबो। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा पहला बिंदु प्रार्थना का है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का राज के महिमा से पूरा संसार ऐसे भर जाएगा जैसे समुद्र पानी से भर जाता है। यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन यशायाह 11:9 कहता है, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र में भरा रहता है। प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना कीजिए। रेबो शाखा रेबो शाखा मन रेबो शेखे मन रेबो शाखा मन रेबो शाखा मन री रो शेखे बो शाखा माशाखा रेबो से रासा मन रेबो शेखे माशाखा रेबो से राबो शाखा मन रेबो शेखे मासा रेबो शेखे रेबो शी माबा रो से रेबो शेखे बो सीखे माखा रेबो से रासा माबा रेबो शेखे बो शाखा मन रे रासा रिबो शेखे बो शाखा माखा रोसी रिबो शेखे बो सीखा मन रिबो शे रासा खरिबो शेखे मन रिबो सा रोसी के बो सीखा बाखा रेबो से बो सीखे रेबो सीखा मन रिबो शेखा माबा रेबो सीखे बो सीखे रे मा रेसा खरिबो शेखे मन रिबो शेखे खे माबा शेखे रेबो शामा बारे रिबो शेखे बो शीमा बारेबो शेखे माबा सा रेबो शाखा रिबो रासा खरिबो शेखे मन रिबो शेखे मन रिबो शेखे मा खरे रासा रिबो शेखे बो शाखा मा रो शेखे बो सीखे रे मन रिबो के माबा रेबो शेखे मन रिबो शाखा रोसिरिबो शेखे मनरिबो शेखे बो सीखे मनरिबो शाखा रेबो शेखे रासा रेबो शाखा मनरिबो शाखा रेबो माबा शेखे रेबो सीखे रेबो समाबा रोसिखे रेबो शेखे मासा रोसी रेबो शेखे मनरिबो से रोसिखे बो शिखा माबा रेबो से रासी रेबो शाखा रे माखा। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा दूसरा प्रार्थना बिंदु है। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु के जी उठने का दुनिया के हर मान्य जाति तक हम प्रचार करने की अपनी उत्साह को बढ़ा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन पहला कुरिन्थियों 11:26 कहता है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इसे कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आ जाए प्रचार करते हो। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए। रेबो शेख रेबो शाखा मार रेबो से जब तक प्रभु ना आ जाए तब तक हम प्रचार करते रहे परमेश्वर का। रेबो शाखा मन रेबो शेखे बो शाखा मा बाखा रे रोसी के बो सी मन रेबो शेखे बो शिखा मा से रोसे के मन रेबो रमा खारी रे से रोसे के रेबो शी मा बाशा रोसे रेबो शेखे रेबो सी मा बा रेबो से रोसी खमाबा रेबो शेखे बो शाखा माबा रोसरी बो शेखे बो शाखा माबा रोसी के बो शेखे रे मन रिबो शेखे मासा रिबो शेखे मन रिबो शेखे बाशा मन रिबो शेखे बो शिखा माबा रे रोसी के रे बो से मन रिबो शेखे बो शिखा मा रोसे के बो शेखे मन रिबो शे माबा रिबो शेखे मन रिबो शाखा मा
Rosi ribose, rasa ribose keboshi kamaba, rosi keboshi kamaka rebose kebo, reboshe keman ribose keboshaka rebose, rasa karibose kemaka rebose, rasa maka ribose kirima, rese rebose kebosi kamabase, rosa karebose keboshi kamaba rebose, rosi kebosi kamaba rebose ke, man riboshe kerebo, Mandribo seke boshi karebo seke rasaribo seke mandribo seke bo rebo seke mandribo sha roseke bosha kamandribo seke mandribo shaka rosheke mandribo sheke rosi mama rebo saka mabareke rosi kerebo samabasa roseke boshi kamandribo sheke mandribo seke boshi kamabasha rose kebosi kamandriboshe mabaribose kebosi karebose हालेलुया हालेलुया अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं हालेलुया हालेलुया हमारा तीसरा प्रार्थना बिंदु है हालेलुया अभी भी हम प्रार्थना करने वाले हैं हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे कि हम प्रार्थना करें हमारे पास परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए जो कुछ कमी है वह सब चमत्कारी रूप से आ रहा है यीशु मसीह के नाम में आमीन। वचन है यशाया 60:4-5 वचन कहता है अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख वे सब के सब इकट्ठा होकर तेरे पास आ रहे हैं और तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों पहुंचाई जा रही है तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। धन्यवाद परमेश्वर प्रार्थना करें रिबोशा खमा बारे रोसी के बोशा खमा बारे बोसे के बोशा खमा रेसे के बोशा खमा खरे बोसे के बोशा खमा बारे रोसी के बोशा खमा खरे बोशे रेसे बोशी खमा बारे बोसे के बोशा खमा रोसी के बोशा खमा बारे बोसे के रोसा खरे बोशे के मन रिबोसा खरे बोशा खा रोसे के बोशा खमा बारे बोसे रोसी के बोशी खमा बासे के rebosha rosi kebosi kamabashe rosi kebosa kamabaribose kebo mandaribose kebosi kamabase rosi kebosha karebose mabare rosi kebosha kamabarebose kebo rebosi kamabarebose kebosi ke mabasa karebose ke mandaribose kebo mandaribose kebosi kamaba rose kerebosi ke mandaribose rosi kerebosa kamandribose rasa ribose kebosha kama rosi kerebosi kamandribose ke rosa mabarebose kebosa karema reserebosi kerebose kemandrike rosa mabarika borebosi kemandribo masarebose kebosha kamaba rosi kebosi kamabarebose rosi kebosi kamabarebose rosi kebosi kamabarebose kamaka rosi keboshi mandribose kebosa rose kebosa kamandribose kere rosi kerebosi kamabarebose rosi kebosi kamabarebose kebosha mandribose kebosa kare mabarosi kerebosha kama हालेलुया हालेलुया अपने स्थान पे बने रहिए और खड़े रहिए हमेशा हालेलुया इस समय आराधना और स्तुति का है हालेलुया वही परमेश्वर आज आपके बीच में आना चाहता है मेरे बीच में आना चाहता है आज उसका धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर ओ उस यीशु मसीह का धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर वही जिंदा है उसी में सब कुछ है धन्यवाद यीशु
उसकी ओर अपने ध्यानों को केंद्रित करें। तू जो मेरे संग है, बोले प्रभु से, कोई न डर है, मैं ना डरूं ना रुकूं, आगे ही आगे, बोले प्रभु से, बढ़ता चलूं मैं, तू जो कहे वो सुनूं, भर दे मुझको आग से तेरी सामर्थ मैं चाहूं। आज उसकी उस आत्मा को बुलाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन का ये दिल की हर धड़कन में तू बस जा, बोले पवित्र आत्मा। आज उसकी आत्मा का वेलकम करें सब कोई। पवित्र आत्मा, सब कोई बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा, सब कोई बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आप सब कोई उसकी ओर ध्यान को केंद्रित करते हुए पवित्र आत्मा, रिवा शांति रे रे, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, तेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, जीना भी जीना है क्या, वचनों पे तेरे कैसे चलूं,
आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। पवित्र आत्मा, आज उसकी आत्मा का वेलकम करे, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। आज उसका वेलकम करे, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में बोले तू बस जा। आज वो परमेश्वर बसना चाहता है आपके में, वो आज परमेश्वर आपके में बसना चाहता है, क्योंकि सच में वो आप सबों से आज प्यार करता है और सच में वो परमेश्वर ही है जो सारी महिमा और आदर की योग्य प्रभु है। पवित्र आत्मा, सब कोई बोले पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। तू बस जा। आखिरी बार सबको तू बस जा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करिए, इस समय की हम प्रार्थना में जाएंगे। और इधर आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी अद्भुत उपस्थिति पिता जो हमें शुरुआत से ही हमें छूते आ रही प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हम आपका दिल से धन्यवाद देते क्योंकि आप अद्भुत है, आप प्रेम करने वाले यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी इस बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रभु आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, आगे की और आराधना में हम आपकी सहायता को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सच में वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवता परमेश्वर, वो महान परमेश्वर आज हमारे बीच में। हालेलुया। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ इस सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं, सबों को प्रभु आप सबों को अपनी आशीषों से भरे, आप सबों को जय मसीह की। और सच में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो रहा है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर महान है और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और सच में आज परमेश्वर का अद्भुत कार्य आज आपके जीवनों में होने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। और सच में वो जीवता सच्चा और महान परमेश्वर आज हमारे बीच में है। और जितने भी लोग इस सेशन में जुड़ चुके हैं, सबको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उस खुदावंत उस महान परमेश्वर की अद्भुत महिमा करें, क्योंकि सच में वही सच्चा परमेश्वर और वही महान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और उस महान परमेश्वर की हम और स्तुति प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड। आइए कुछ गीतों गाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस गीत को गाएंगे जो इस प्रकार से कहता है, हालात बदल जाते हैं किसके आने से? यीशु मसीह के आने से। और सच में जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के सारे हालात जो हैं यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसके नाम में ही इतनी पावर है। हालेलुया। आइए सब मिलकर इस गीत को गाएंगे
और उस सच्चे और महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब ताली बजाते इस गीत को गाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तालियों के साथ। बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आपकी बारे यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ताली के साथ। घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से जुड़े हुआ, आपकी बारे घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से जुड़े हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाले हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाले हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, लॉर्ड तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, आखिरी बारे याईर की यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं।
किसके आने से हालात बदल जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के आने से हमारे जीवन के जितने हालात हैं वो सारे हालात जो है बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसका नाम इतना बड़ा है और उसका कार्य जो है अद्भुत है, जो हमारे जीवन में हर दिन, हर पल और हर समय होता है। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस जीवित सच्चे और महान परमेश्वर की हम और आराधना करेंगे, क्योंकि वो आराधना की योग्य परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस परमेश्वर की हम और महिमा करेंगे, और सच में वो परमेश्वर ही है जो सच्चा है और महान है। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और उस परमेश्वर की हम अद्भुत महिमा करेंगे। हालेलुया। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। इस गीत को गाएंगे, बहुत पुराना गीत है, इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, गाइए। लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, आइए उसकी जय करें। जय बोलो जोर से, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। गाइए जय बोलो यीशु राजा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। ताली के साथ। घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, गाइए। लाजर को जिला दिया यीशु ने। बोलो घोड़ी को चंगा दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, आपकी बारी, एक और बार। जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बूढ़ी को चंगा किया, आपकी बारी। किसने चंगा किया? लाजर को जिला दिया। बूढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, आपकी बारी। जय बोलो यीशु मसीहा के। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु राजा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। आखिरी बार। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु राजा की जय बोलो। यीशु प्रभु की जय बोलो। का हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस का संदेश है।
एक असाधारण घटना। वचन है, यह कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया। तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया। हालेलुया, हालेलुया। उसे सबके सामने जीवित दिखाया, लेकिन मृत्यु में से पुनरुत्थान के बाद यीशु के विषय में कुछ उल्लेखनीय था। हालेलुया, जो कि इसे देखने वालों के लिए एक आश्चर्यचकित कर देने वाला अनुभव था। वह था स्वर्ग में उसका उठा लिया जाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस समय जब वह अपने चेलों से बात कर रहा था, तब अचानक से वह ऊपर उठा और उनकी आंखों के सामने बादलों में उठा लिया गया और सीधे स्वर्ग में चला गया। यह असाधारण था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के द्वारा हनोक को जीवित उठा लिया गया था और परमेश्वर के द्वारा आग के रथ से एलिया को जीवित उठा लिया गया। यीशु का स्वर्गारोपण हुआ। इसी तरह से वह इस विश्व से गया। किसी ने वे कभी इस बात पर विवाद नहीं किया, क्योंकि बहुतों ने उसे देखा था। हालेलुया। जब चेले वहाँ पर खड़े थे तो इस आश्चर्य को स्वर्ग की ओर देख रहे थे। तब दो स्वर्गदूत उनके पास आकर आए और कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है। हालेलुया, हालेलुया। उसी रीति से वह फिर आएगा। वह वापिस आ रहा है। धन्य है परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। यह समय प्रार्थना का। हमारे पीछे प्रार्थना को बोलिए। प्यारे स्वर्गीय पिता, इस असाधारण घटना के लिए आपका धन्यवाद, जिसने यीशु को जीवित और विश्व के ऊपर प्रभु दिखाया। अब मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में सारी प्रधानताओं और ताकतों, इस विश्व के परेशानियों और व्यवधानों के ऊपर बैठा हूँ। यीशु के नाम में आमीन। यह समय है गवाही का। हमारी गवाही है कि मुझे 9 महीने से कुछ अंदरूनी परेशानी थी, जिसके लिए मैं बहुत इलाज कराई। मैं अपने पति के साथ गुजरात में थी। वहाँ भी मुझे 3 महीने दवा हुआ। डॉक्टर बोला कि 1 साल तक दवा चलेगी। फिर मुझे घर आना था, इसलिए मैं दवा बंद कर दी। जब दवा खाती थी तो मुझे आराम होता था, फिर इसके बाद वैसे ही हो जाता था। जो परेशानी थी वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। मैं घर पे आई, 1 महीने तक सही था, फिर 1 महीने के बाद फिर वैसे ही होने लगा। फिर मैं एक डॉक्टर से सलाह ली और वो दवा बोले कि 6 महीने तक दवा चलेगा और कंटिन्यू दवा खानी पड़ेगी। मैं सिर्फ 1 महीने दवा खाई, फिर इसके बाद बोली कब तक दवा पे चलूँगी। फिर एक दिन ऐसे ही सोई थी तो मैं रो रही थी, अपने पति से बात कर रही थी रात में, तो रो रही थी। बोले कि क्यों रो रही हो? तो मैं बोली कि ऐसे कब तक दवा खाऊंगी? डॉक्टर बोल रहा है कि 6 महीने तक दवा खाना पड़ेगा। तो बोले कि वो विश्वासी नहीं है, फिर भी मुझे हिम्मत दी। बोले कि जाती हो चर्च में, प्रार्थना नहीं कर सकती अपने लिए? तो मैं बोली कि करती हूँ। तो कैसे करती हो? अच्छे से विश्वास से करो। मैं उसी दिन से अपने लिए प्रार्थना करने लगी। फिर 2 हफ्ते हो गए यहाँ पे पास्टर जी चंगाई दे रहे थे, बोल रहे थे कि जिसके पास अंदरूनी परेशानी वो ख़त्म हो जाए। उसी दिन से मेरी जो अंदरूनी परेशानी थी वो चली गई। मैं बिल्कुल पूरी रीति से आज चंगी हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम सरिता है, मेरा ग्राम कन्हुआ है। मेरी पहली गवाही है कि मेरे सर में जब से मेरी छोटी बेटी हुई थी तब से मेरे सर में दर्द रहता था।
चक्कर आता था और सर में दर्द भी रहता था। मैं यहाँ पे अपने ससुराल से जब यहाँ पे आई, यहाँ पे फिर मैंने पास्टर जी से कई प्रार्थना ली और मैं इस चर्च में आई तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। जब मुझे चक्कर आया, मेरे सर में दर्द हुआ तो मैंने बैठ गई। फिर मैंने प्रार्थना ख़त्म होने पे मैंने पास्टर जी से प्रार्थना ली और फिर मैं घर पे गई। और मुझे घर पे जब गई तो फिर मैंने शाम को भी प्रार्थना किया कि परमेश्वर, पास्टर ने जैसे मुझे प्रार्थना किया और मेरे सर में आज से मेरे सर में कभी दर्द फिर ना आए। तब से मेरे सर में कभी दर्द नहीं है, इसलिए मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। और मैं इसलिए दूसरी कहा कि मेरी दोनों बेटियों की तबीयत खराब थी और मैंने प्रार्थना किया और मेरी बच्ची दोनों भली चंगी, इसलिए मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें आपके पास ऑनलाइन के द्वारा लाते हैं कि हम आपको वचन सिखाएं, हम आपको सही दिशा में ले जाएं। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये लगातार जैसे आप इसको देखते हैं, आप जरूर परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तो आज हम बातचीत करेंगे सच्चे प्रकाश से देखिए। हालेलुया। हमारी निगाहें हमारे पास जब परेशानियां आती है तो हमारी आंखें अपनी भौतिक आंखों से देखती है, अपने परेशानियों के द्वारा देखती है, अपनी भावनाओं के द्वारा देखती है। लेकिन परमेश्वर की योजना ऐसा नहीं है अपने बच्चों के बारे में जो कि नए जन्मे हैं। परमेश्वर की योजना है कि वह परमेश्वर की आंखों से देखें। हालेलुया। तो आज का जो हमारा टाइटल है कि सच्चे प्रकाश से देखें। प्रकाश क्या है? बाइबल हमें बताती है कि प्रकाश परमेश्वर का वचन है। चलिए हम देखते हैं। भजन संहिता किताब 119 अध्याय 105 वचन। भजन संहिता किताब 119 105 वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। दाऊद एक राजा व्यक्ति है यहाँ पर जिसने ये लिखा किताब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। उसने कहा तेरा वचन एक प्रकाश है हमारे लिए, एक दीपक है हमारे लिए, हमारे पांव के लिए। तो बाइबल ऐसा दिखाती है कि वह सच्चे प्रकाश से देख रहा था। वे कभी भी अपने राजपाट के ऊपर घमंड नहीं किया, अपने पैसों का सहारा आगे बढ़ने के लिए नहीं लिया, सुरक्षा में रहने के लिए नहीं लिया। उसके पास मंत्री थे, उसके पास लोग थे, उसके पास बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन सब के बावजूद भी वे परमेश्वर के वचन का सुरक्षा लिया। हालेलुया। उसने समझ गया था कि जब मैं परमेश्वर के वचन में चलूंगा तो मैं एक प्रकाश में चलूंगा। यही कारण है कि बाइबल कहती है कि दाऊद ने कहा कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। तेरा वचन, तो वचन से वह अपने जीवन को चला रहा था। सोच के देखिए, उसके पास कोई कमी नहीं थी, उसके पास भरपूरी की मात्रा में सब कुछ था। इजराइल को दूसरा राजा था, उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी, किसी बात की नहीं। लेकिन उसने अपना जीवन, अपने छुपने का स्थान, अपने सुरक्षा का स्थान और चलने का स्थान परमेश्वर के वचन को चुना, ना कि पैसे को, ना कि मंत्रियों को। तो परमेश्वर के जन से जो दाऊद है, उससे हमें सीखना चाहिए कि हम अपना ध्यान, अपना जीवन, अपनी सेवकाई, अपना परिवार परमेश्वर के वचन में चलाएं, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाश है। हालेलुया। हालेलुया। मुश्किल समय जब आते हैं, जब आपको निर्णय लेते हैं, तो ध्यान दीजिए आप कौन से चीजों से उत्साहित हो रहे हो। कहीं आप तो गलत निर्णय तो नहीं ले लिया है। हालेलुया। कौन सी चीजों से प्रेरित हो रहे हो।
तो आपको सच्चा प्रकाश को चुनना होगा, परमेश्वर के वचन को चुनना होगा उसके द्वारा समाधान को लाने के लिए। और ध्यान दीजिए, जहां परमेश्वर का वचन है वह असफल नहीं है। हालेलुया। दाऊद ने कहा, परमेश्वर का वचन मेरे लिए प्रकाश है, मेरे लिए प्रकाश है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रकाश में चलिए, यानी वचन में चलिए। परमेश्वर का वचन एक प्रकाश है। जब आप इसमें चलते हैं, जब आप इसमें भरोसा करते हैं, आप कभी फेल नहीं होंगे, आप कभी असफल नहीं होंगे। आपका जीवन हमेशा महिमा से महिमा में जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद के पास मंत्री थे, लेकिन परमेश्वर के वचन को वह सलाहकार समझता है। आइए मैं आपके एक वचन दिखाऊंगा। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में एक बड़ा काम करेगा जब आप इसको लेके चलते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको दिखा रहा हूं, केवल मैंने खोजा है यहाँ पर। प्रेज गॉड। 24 भजन संहिता का 119 अध्याय 24 वचन में यहाँ पर लिखा है, तेरा चितौनियाँ मेरे लिए सुखमूल और मेरे मंत्री हैं। हालेलुया। उसने कहा, तेरा वचन, तेरा सलाह मेरे लिए मंत्री है, मंत्री है वह हमारे लिए। सोच के देखिए, क्या उसके पास मंत्री लोगों की कमी थी? नहीं, उसके पास मंत्री थे, उसके पास बहुत सारे मंत्री थे, क्योंकि राजा के पास मंत्री होते हैं, उनके अपने मंत्री। उनको मंत्रियों कमी नहीं थी, उनको किसी और चीजों कमी नहीं थी। लेकिन दाऊद परमेश्वर पे भरोसा करने वाला व्यक्ति, वे कहता है, तेरा चितौनियां, तेरे सलाह, तेरा वचन मेरे लिए मंत्री है। हालेलुया। ओ दाऊद, कितना परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति। और आज हम सब दाऊद के समान नहीं हैं। हम सब उसके जैसे पैसे वाले नहीं हैं, उसके जैसे शक्तिशाली नहीं हैं, उसके जैसे बुद्धिमान नहीं हैं। फिर भी हमेशा हम अपनी सलाह लेते हैं, फिर भी हमेशा अपनी भावनाओं के द्वारा जीते हैं, फिर भी हमेशा हम वही करते हैं जो दूसरे करते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इसलिए हमारे परमेश्वर के लोगों, आपको परमेश्वर के चितौनियों को अपनी सलाहकार मानना है और उसका वचन को अपने प्रकाश मानना है। जो भी आप निर्णय लेते हैं उसके प्रकाश में लीजिए, उसके प्रकाश के द्वारा अपने जीवन को देखिए। हालेलुया। शैतान आपके जीवन में अलग अलग तरह तरह के परेशानी लाता है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप अपने जीवन को उसके बावजूद भी परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम 7 बार गिरोगे फिर भी खड़ा हो जाओगे, क्योंकि तुम धर्मी व्यक्ति हो। हालेलुया। तुम सत्यनिष्ठ व्यक्ति हो। और बाइबल कहते हैं, सत्यनिष्ठों की ये पहचान होगी कि अगर वो 7 बार गिरेंगे भी तो भी वो खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर। लोग उसी जगह गिर रहे हैं, लोग उसी जगह परेशानी में जा रहे हैं, लेकिन भले से वो ना निकल पाए। लेकिन अगर आप उसी परेशानी में जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं, अगर आपका भरोसा परमेश्वर पे, परमेश्वर के वचन पर है, अगर ये वचन आपको याद है कि मैं 7 बार गिरूंगा फिर भी खड़ा हो जाऊंगा, तो आप खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब सब लोग नीचे जाएंगे तब तू कहेगा कि मैं ऊपर आ रहा हूं। हालेलुया। लेकिन शैतान जो आपके जीवन को चलाने का कोशिश करता है, जो आपको इधर उधर घुमाने का कोशिश करता है, वैसी सलाह आपको नहीं देगा। वे कहेगा, देखो इसको ये परेशानी हुआ, वो खत्म हो गया, देखो ये समस्या इनके जीवन में आई, ये खत्म हो गया। आप कहते नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ।
मैं 7 बार भी अगर जाऊंगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके बारे में यही कहता है। अगर आप इसको मनन में लेते हैं, अगर आप इसको बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अगर मैं गिरूंगा तो उठ जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो बाहर आ जाऊंगा, बाइबल कहती है आप बाहर आ जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने आप से ज्यादा अपने वचन को मूल्य देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। महिमा हो, स्तुति हो प्रभु यीशु का, प्रभुओं को प्रभु का। अपने आप से ज्यादा उसने वचन को वैल्यू दिया। हालेलुया। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि संसार में पाप आया और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था मैं तेरे द्वारा तेरे वंश को आशीष दूंगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और फिर भी इतना परेशानी हुआ, फिर भी इतना समस्या हुआ, लेकिन परमेश्वर के कहने के अनुसार परमेश्वर ने मानव रूप का जन्म लिया, जो कि कठिन था, जो कि कठिन था। तो आपको हम क्या बता रहे हैं? परमेश्वर का वचन आपको उठाएगा। परमेश्वर के वचन को अपने सुख मूल जानिए, अपने जीवन का आधार जानिए। यही है जो आपके जीवन में आपको महिमा देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन और पढ़ेंगे उसी अध्याय का, भजन संहिता 119 उसका 50 वचन। यहाँ लिखा है मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हालेलुया। आप 119 अध्याय पढ़ सकते हैं। दाऊद बहुत बार कहा, बहुत बार कहा, बहुत बार परमेश्वर के वचन को वैल्यू दिया, महत्व दिया, बहुत बार परमेश्वर के वचन की गवाही दिया। सब लोग आज गवाह बनना चाहते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है उसे करना नहीं चाहते हैं। मैं सोचता हूं आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। उसने कहा कि क्योंकि तूने मुझे आशा दी है, हालेलुया, तूने मुझे शांति दी है, उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। प्रेज गॉड। तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है, तेरे वचन के द्वारा। उसने नहीं कहा तेरे मेरे पैसों के द्वारा, मेरे लोगों के द्वारा, मेरे मंत्रियों के द्वारा, मेरे राजा होने के द्वारा। उसने नहीं कहा, उसने कहा तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। तो आप देख सकते हैं कि प्रकाश परमेश्वर के वचन को कितना महत्व दे रहा था दाऊद, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर का वचन सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए सब कुछ है। इसलिए उसी किताब का 14 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ लिखा है मैं तेरे चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। 15 वचन लिखा है मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की दृष्टि पर रखूँगा। 16 में लिखा है मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। उसने कितनी महान बातें कही, कितनी महान बातें कहा। उसने कहा मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। आज हम सब कहाँ ध्यान करते हैं? हमारे ध्यान आज कहाँ रहते हैं? लेकिन दाऊद ने कहा मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा हर समय। उसका कहने का मतलब था कि मैं मनन करूंगा। मनन कैसे आप करते हैं? अपने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बोलते हैं, अपने अंदर बोलते हैं। आप इसको लगातार करते हैं। आप कहते हैं परमेश्वर मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। जो विश्व में है उससे मान मेरे अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीषित हूँ, मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। हालेलुया। आप कहते हैं 22,000 दाने से 10,000 भी आएंगे फिर मेरे निकट नहीं आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कहते हैं हम आशीषों में हैं, हम आशीषों में हैं, हम आशीषों में हैं, हम भरपूरी के आशीषों में हैं। आप अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, मनन के द्वारा। आप इसे बोलते हैं, आप इसे बोलते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। आप कहते हैं जो मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वही आत्मा हमारे अंदर है। हमारे नश्वर देहों को प्रभु यीशु के सहभागी जानकर जिला रहा है। हालेलुया। जब आप परेशानी की सामना करते हैं, जब आप समस्याओं कमियों की सामना करते हैं, आप कहते हैं परमेश्वर में मसीह यीशु के धन के अनुसार सारी जरूरतें हमारी पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, मुझे कोई कमी नहीं है, जरूरत से ज्यादा मेरे। आप परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं। उसने कहा मैं ध्यान करता हूं परमेश्वर के उपदेशों पर, परमेश्वर के उपदेशों पर। एक कारण है कि उससे जितने बच्चे आए बुद्धिमान बच्चे आए। प्रेज गॉड, हालेलुया। हाल सुलेमान को आप देखिए कितना बुद्धिमान था। क्यों? क्योंकि उसके पिता बुद्धिमान था। माँ बाप अगर बुद्धिमान होते हैं, माँ बाप अगर सही रास्ते पे चलते हैं, बच्चे भी उसी रास्ते पे आते हैं, क्योंकि माँ बाप को बच्चे देखकर आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। उनके व्यवहार, उनके जीवन, उनके चाल चलन को। माँ बाप सोचिए आपका जीवन कहाँ है आज कि आपके बच्चे उसी जगह पे आएंगे। प्रेज गॉड। सही चुनाव कीजिए सही जीवन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन प्रकाश है। आप इसके द्वारा जीते हैं, आप इसको याद करते हैं, आप इसको याद करते हैं। एक वचन मैं आपको ले जाऊंगा और पढ़ने के लिए कहूंगा। बहुत बार मैंने आपके साथ पढ़ा है और मैं सोचता हूं आज भी पढ़ूंगा। कुलुसियों का 3 अध्याय, कुलुसियों 3 अध्याय उसके 16 वचन में आप लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। उसने कहा मसीह के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को, मसीह के वचन को अपने अंदर आने दो, बसने दो। अगर अपने अंदर कुछ ज्यादा ही अधिकाई से बसाना है तो परमेश्वर का वचन बसाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। वह कहता है मसीह के वचन को अपने अंदर आने दो, अपने अंदर भरने दो। ओ महिमा, ओ महिमा, ओ महिमा। हालेलुया। अपने अंदर भरने दो, मसीह के वचन को आने दो अपने अंदर, मसीह के वचन को। उसने कहा कि मसीह के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दो, ज्यादा से ज्यादा मसीह के वचनों को भरने दो। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर भरा होगा वही बाहर आएगा, वही बाहर आएगा। अगर आपके आसपास परेशानियां हैं तो आपके अंदर वे भरी हैं, वे आपके अंदर भरी हैं। ध्यान दीजिए, विचार जीवित होते हैं, विचार सक्रिय हैं, विचार जीवित हैं, हमेशा से विचार जीवित हैं। हालेलुया। इसलिए आपके अंदर कौन सा विचार जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का या लोगों का? मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपका जीवन महिमावंत हो जाएगा जैसे ही आप मसीह के वचन को अधिकाई से बसने देते हैं। आप इसे कैसे करते हैं? आप कोई वचन जब पढ़ते हैं, आप मनन करते हैं, आप इसको दिमाग में बैठाते हैं, आपके दिमाग से अंदर ये जाता है और आपके जीवन में एक घर बनाता है और आपको ये सुरक्षा देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए दाऊद ने कहा, मैं तेरे उपदेशों कभी नहीं भूलूंगा, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान किया करूंगा। हम कहाँ हैं आज? आज हम अपने अंदर क्या आने दे रहे हैं? एक बात हमारे गांव के लोगों में, समाज के लोगों में यह है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमने बार बार उनसे एक सवाल पूछा, आप जो गाली देते हैं वह कौन से स्कूल में सीखने गए थे? आप जो बुराइयां करते हैं वो कौन से स्कूल में सीखने गए थे? आपके अंदर जो इतना दूसरों के प्रति कड़वाहट भरा रहता है, दुष्टता भरी रहती है, वह कौन से स्कूल में ट्रेनिंग लेने गए थे? उसका कोई स्कूल नहीं है। हालेलुया। फिर भी वो आता है आपको, फिर भी आता है। स्पेशल गालियां आती हैं। एक इंसान के अंदर कम से कम 100 गालियां याद होती हैं। कहां से पाया आपने? लोगों से पाया, आसपास से पाया।
हालेलुया। अपने अंदर आपने क्या बसाया? आपने वह बसा लिया अपने अंदर, वे आपके अंदर रहने के लिए आ गई। उसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, फिर भी आपके अंदर है। तो जब वो बाहर कुछ आता है, वही आता है। क्यों? क्योंकि पहले आपने उसे अधिकाई से बसने दिया, आने दिया। यही कारण है विचार महत्वपूर्ण होते हैं। आप क्या सुनते हैं, आप क्या आने देते हैं, जो आएगा वही आपका जीवन बनाएगा, वही बाहर दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने बहुत से लोगों को रेडियो उपलब्ध कराया, मेमोरी कार्ड उपलब्ध कराया, जो पढ़े लिखे नहीं उनको सुनने के लिए। लेकिन फिर भी सवाल उनका है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। इससे क्यों परेशानी है? अगर आप चाहोगे आप कर पाओगे। अगर आप चाहोगे, अगर आप चाहोगे, हालेलुया, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप चाहोगे आप उसे कर पाओगे। आप उसे कर पाओगे। मसीह के वचन को अपने अंदर आने दो। इतना सुनो कान में लगा के, इतना सुनो रेडियो लगा के, दिन रात बजने दो, केवल वचन चलने दो। मैं कहता हूं एक दो तो वचन एक दिन में याद होगा। अगर 100-200 वचन चलेगा तो एक दो तो भी याद होगा। याद कर लीजिए। बाइबल कहती है, वो हमें निर्देश देती है, वो हमें सलाह देती है, हमें आदेश देती है कि हम क्या बसाएं परमेश्वर के वचन को। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश है। जब उसको अपने अंदर आने दोगे, अब उसके द्वारा देखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब उसके द्वारा देखोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाश है। प्रकाश, प्रकाश है। आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। आप हमेशा महिमा से महिमा में और आजादी में जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन का कोई सामना नहीं कर सकता है। यही सच्चाई है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे परेशानियां हो, चाहे दुर्बलताएं हैं, चाहे कमजोरियां हो, चाहे दुष्ट आत्माएं हो, कोई भी परमेश्वर के वचन का सामना नहीं कर सकता है। एक सच्चाई जो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है। हालेलुया। यूहन्ना में कहा कि वचन देहधारी हुआ, यानी वचन प्रभु है। और प्रभु जब जिस गली में गया, शैतान अगर वहां दिखाई दिए तो उनकी छुट्टी हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे पास क्यों आए हो? रुको वहां पे, समय से पहले मुझे नरक मत भेजो। क्योंकि वो वचन था, और वचन का सामना कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, प्रभु के पास परेशानियां आई, प्रभु ने वचन से निपटारा किया। ऐसा नहीं कि प्रभु के पास शैतान नहीं आए, प्रभु के पास भी शैतान आए, लेकिन प्रभु ने अपने वचन के द्वारा सारी चीजों का निर्णय लिया। इसलिए आपको सारी चीजों के द्वारा निर्णय जब आप लेना है तो केवल वचन के द्वारा निर्णय लीजिए। हालेलुया। शैतान ने कहा ये लिखा है, शैतान ने कहा वो लिखा है। प्रभु यीशु ने कहा कि ये भी लिखा है, ये भी एक बात लिखी है। प्रभु यीशु मसीह के सामने से शैतान चला गया। इसलिए आपको हमेशा वचन पे काम करना है, वचन के बाहर नहीं काम करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जितना अधिक ये आपके पास होगा, उतना अधिक ये काम देगा, क्योंकि प्रभु के अंदर वचन था। प्रभु ने वहां बाइबल नहीं खोला, उसने नहीं खोला कहां क्या लिखा है। उसके हृदय में वचन था, उसके हृदय में एक सच्चाई थी, उसके हृदय में अनुग्रह था। इसलिए उसने कभी भी इन चीजों को कोई चीज से हरा नहीं पाई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन पे ध्यान दीजिए। अगर आप जितना वचन याद करेंगे, जितना अधिक याद करेंगे, उतना ज्यादा आप जवाब दे पाएंगे, उतना ज्यादा परेशानियों से बाहर निकल पाएंगे, उतना ज्यादा आप विजयी हो पाएंगे वचन पर। अगर आप वचन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचे, क्योंकि आपकी सोच परेशानियों का सामना नहीं कर सकती है। आपका दिमाग परेशानियों का सामना नहीं कर सकता है। आपकी कोई भी बुद्धि परेशानियों का सामना नहीं कर सकता है। क्योंकि एक चीज है कि आप लोहे को लोहा काटता है, शैतान के काटने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो,
परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जाने दो, अधिकाई से बसने दो। इस पे ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, इस पे ध्यान लगाओ, क्योंकि ये आपके जीवन है, ये आपके जीवन है। जैसे दाऊद ने कहा कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए प्रकाश है, मेरे लिए जीवन है, मेरा वो मंत्री है, मेरा वो सलाहकार है। आप भी इसको मान लीजिए, आप भी उतना ही वैल्यू दीजिए जितना दाऊद दे रहे थे। इसलिए अपने वचन को रोज पढ़िए, अपने वचन को रोज पढ़िए, रोज सुनिए, वचन सीखिए। वचन नहीं सीखेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति उतना ही आगे बढ़ता है जितना उसके पास ज्ञान है। वो अपने ज्ञान की सीमा के बाहर आगे नहीं बढ़ता है। उसकी वृद्धि, उसकी समृद्धि उसके ज्ञान पे निर्भर है, ना कि उसके मेहनत के ऊपर। बहुत से लोग कहते हैं अरे मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। हम कहते हैं सड़क पे सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सड़क बनाने वाले हैं। सोचिए उनकी मजदूरी कितना है, वो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी क्या होता है। ज्ञान आपको सिद्ध करता है, समृद्ध बनाता है, ऊंचाई पे ले जाता है, और वह है परमेश्वर का ज्ञान। हालेलुया। वचन रोज पढ़िए, जितना अपने अंदर इसे जाने देंगे उतना आप चमकेंगे, उतना आप चमकेंगे, उतना आप चमकेंगे। हालेलुया, उतना ही आप चमकेंगे। प्रेज गॉड। अगर आप इसके साथ चलेंगे, अगर आप इसको पकड़े रहेंगे, आप कभी पाप नहीं करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं पास्टर सलाह दीजिए, पाप मुझसे हो जाता है, मुझसे ये गलतियां हो जाती है, मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं पाता। बहुत सारी चीजें वह हमें सुनाते हैं, बहुत सारी चीजें वह हमें देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप वचन पे चलेंगे, अगर आप वचन पे जाएंगे, आप पाप नहीं करेंगे। क्योंकि दाऊद ने क्या कहा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए मैं आपके लिए 11 वचन पढ़ता हूं। 119 अध्याय का 11 वचन यहाँ पे लिखा है। भजन संहिता 119 अध्याय 11 वचन यहाँ पे लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रखा है कि मैं पाप ना करूं, मैं पाप ना करूं। अगर आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है, आप पाप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा जब आप पाप की ओर कदम बढ़ाएंगे, वचन आपको याद आएगा, वचन आपको संभाल लेगा। जब आपकी गलत दिशा में पैर जाएगा, तुरंत परमेश्वर का वचन आपको कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये रास्ता सही नहीं, इस रास्ते से जाओ। जब आप वचन के जीवन जिएंगे, आप पाप नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और मेरे नौजवानों के लिए सलाह है, उसके 9 वचन भजन संहिता 119 का 9 वचन में है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, तेरे वचन के अनुसार और सावधान से। हालेलुया, सावधान रहने से। हालेलुया। उसने कहा जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो परमेश्वर का वचन हमें पाप करने से मना करता है, रोकता है, यह हमें प्रेरित नहीं करता है। ध्यान दो, शैतान है जो उत्साहित करता है, प्रेरित करता है, ये कर लो, अरे वो करने का दिल करता है, वो करने का। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है, अगर ये आपके अंदर है, आप पाप नहीं करेंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब आप ऐसा कुछ कदम उठाएंगे, ये परमेश्वर आपको रोकेंगे। अगर आपके हृदय में उसने हुआ है तो प्रेज गॉड। और दाऊद के हृदय में यह था। एक बार जब वो समझ गया था कि आपको पता है दाऊद ने एक पाप किया, एक महिला के साथ, दूसरे की महिला थी और उसके साथ उसने पाप किया, और पाप के कारण उसके जीवन में क्या क्या परेशानियां हुआ। तब वो समझ गया था कि मैं पाप क्यों किया। क्योंकि ये दूसरा विषय है, थोड़ा सा मैं बताता हूं कि उस समय लड़ाइयां पे लोग चले गए थे और दाऊद घर में रह गया था। और दाऊद जब घर में था तो घूम रहा था इधर उधर, और शैतान ने उसका मन एक स्त्री की ओर रख किया और वहां पे उसने पाप किया। और तब से वो समझ गया कि मैं पाप नहीं करना चाहता हूं। हालेलुया।
और पाप नहीं करना अगर चाहता हूं, उसके लिए उपाय क्या है, दवाई क्या है, रास्ता क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि मैं पाप नहीं करूंगा जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है तो। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन सब कुछ से आपको सिद्ध करता है, संपूर्ण रीति से शुद्ध करता है, पवित्र करता है, बुराई करने से रोकता है। यह आपका सलाहकार है, जैसे कि हमने अभी दाऊद के जीवन से देखा है। हालेलुया। ये बहुत आशीषित है, ये बहुत महान है। उसका वचन पे काम कीजिए, अपने दिमाग का सहारा मत लीजिए, परमेश्वर के वचन का सहारा लीजिए। बाइबल कहती है जो अपने दिमाग का सहारा लेते हैं वे हमेशा डूबते जाते हैं, हमेशा डूबते जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने दिमाग का सहारा मत लीजिए, परमेश्वर के वचन का सहारा लीजिए। प्रेज गॉड। जब आप कुछ देखिए, प्रकाश के द्वारा देखिए, प्रकाश के द्वारा। स्थितियां भले भी आपके विरोध खड़ी हो, आप प्रकाश के द्वारा देखिए, आप प्रकाश के द्वारा देखिए। हर परेशानियों के बाद भी आप प्रकाश के द्वारा देखें। एक वचन हम आपके लिए पढ़ेंगे, इब्रानियों का 4 अध्याय और उसका 12-13 वचन। हालेलुया। बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर का वचन तीव्र और प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जो प्राण और आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहते हैं परमेश्वर का वचन तलवार है, तलवार से भी चोखा, दोधारी तलवार से भी तेज। हर परेशानियों को एक काट सकता है, हर परेशानियों को ये आर पार कर सकता है। कब? जब आप इस पे बने रहेंगे, जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ओ ग्लोरी, हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर का वचन तलवार है। अगर आप जब इसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, ये तेज है, ये दोधारी तलवार से भी तेज है। देखिए क्या कहता है, आत्मा को, प्राण को, गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। इसका इस्तेमाल जब आप करते हैं, ये तलवार है, ये तलवार है, ये तलवार है। ये किसी भी चीजों तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए आप इसको मुक्त करते हैं, जिसके लिए आप इसको भेजते हैं अपने ओठों से, अपने मुंह से। हालेलुया। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, वचन से खिलवाड़ मत करो। वचन को सुनने के लिए समय बिताओ, वचन सीखने के लिए समय बिताओ। जहां सुनाया जाता है, जहां सिखाया जाता है, आपके चर्च, वहां पे जाओ, अपने अगुआ से बात करो, से लीडर से बात करो उनसे कि मुझे सिखाओ, वचन सिखाओ। जैसे चेलों ने कहा, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाओ। आज तो कोई चेला नहीं कहता मुझे प्रार्थना करना सिखाओ। हालेलुया। कोई नहीं कहता है। आज आपको कहना मुझे वचन सिखाओ, मुझे वचन सिखाओ। इसके लिए पेटू रूप से जाइए, भूखे रूप से जाइए। ये आपके जीवन को बदल देगा, क्योंकि जीवन यहीं पर है। इसे पढ़िए, इसके अंदर समय बिताइए। ये महान है, ये आपको आशीषित कर देगा। ये वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है। ओ प्रेज गॉड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं पिता, आज की जो शिक्षा आपने दिया है ये आपके अनुग्रह के द्वारा था। धन्यवाद, जो देख रहे हैं वे सारे लोग आशीषित हो रहे हैं। पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके शरीरों में इंटर कर रही है। वचन की सामर्थ में भेजता हूं। मैं शैतानों को कहता हूं, आदेश देता हूं, वचन के द्वारा यीशु के नाम में मैं निकालता हूं। शैतानों का अधिकार 2000 साल पहले से उतार दिया गया, हटा दिया गया, खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा बना गया। आज उनके पास कोई अधिकार नहीं किसी को शैतानी के लिए। शैतान, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं
तुझे आदेश देता हूं, क्योंकि मेरे पास अधिकार है सांप और बिच्छू को रौंदने के लिए, शत्रु के सारी सामत के ऊपर। मैं तुझे आज्ञा देता हूं शैतान, यीशु के नाम में उस महिला से के अंदर, भाई के अंदर से, बहन के अंदर से बाहर निकल जाओ यीशु के नाम में। ये समय परमेश्वर का है, ये समय परमेश्वर का है जो आपके जीवन में अपने वचन बो रहे हैं, अपने बीज बो रहे हैं। शैतान तू कभी भी उनके मन से वचन नहीं छुड़ा पाएगा। मैं तुझे यीशु के नाम में उसके शरीर से आज्ञा देता हूं, निकल जाओ और परमेश्वर का वचन उनके अंदर रहने दो। उनके अंदर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत करेगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इनकी किडनियां सही हो जाए, इनका लीवर सही हो जाए, इनके हार्ट चंगे हो जाएं यीशु के नाम में, इनका पेट चंगे हो जाएं। दुर्बलता की आत्मा हर व्यक्ति के अंदर से निकल जाए, हर व्यक्ति के अंदर से निकल जाए, हर व्यक्ति के अंदर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये ब्लेस हो जाएं, ये आशीषित हो जाएं, हर समय हर जगह आशीषित हो जाएं। जो बोते हैं, जो भेंट देते, जो दशमांश देते हैं, वे आशीषित हो जाएं। उनके घटी कमी पूरी हो जाए, उनके जीवन में परमेश्वर का बढ़ता हुआ अनुग्रह हो, हर चीजों को उनको जो चाहिए उनको लेने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 मुझे सहायता करने के लिए। धन्यवाद जितने सुन रहे थे, देख रहे थे, उनको आशीष देने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन कहते हैं। हालेलुया। तो अभी हम स्वागत करेंगे। आप अगर पहली बार हमें देख रहे हैं तो आज से आप परमेश्वर की संतान कैसे रहेंगे, कैसे हो जाएंगे, मैं आपके लिए उद्धार की प्रार्थना करूंगा। तो अपने हाथ ऐसे कर सकते हैं, अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं और अपनी आंख बंद करके संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह विश्वास करके उसे आप ग्रहण कर सकते हैं अपने उद्धारकर्ता, स्वामी के रूप में और मुक्तिदाता के रूप में। हालेलुया। तैयार हैं? ओके, मेरे पीछे बोलिए, बोलिए हे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपका वचन कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से तीसरे दिन जिलाया है। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ और हृदय से विश्वास करता हूँ, आज से, अभी से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी है और प्रभु है। मैं अपने जीवन में अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं बच गया हूँ, मेरा नया जन्म हो गया है। आज से जो मेरे अंदर है वही महान है, जो इस संसार में है उससे महान मेरे अंदर है। मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बधाई हो, आपने नया जन्म पाया है। स्क्रीन पे हमारे नंबर है, आप प्रभु में कैसे आगे बढ़ेंगे हमसे जरूर संपर्क कीजिए। इसके पहले कि आप जाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु के नाम में जो आपके बच्चे पिता नया जन्म पाए हैं, यीशु के नाम में वे आशीषित रहेंगे, वे पवित्र रहेंगे। दूसरा कोई भी चाल उनके खिलाफ सफल नहीं होगा यीशु के नाम में। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इनका जीवन महिमा से, अनुग्रह से, करुणा और भलाई से भरा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं जहाँ कहीं रहेंगे सफल होंगे, आपके बुद्धि और ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो आप प्रभु में आगे बढ़िए, वचन में आगे बढ़िए। अगर आपके पास एक बाइबल नहीं है तो बाइबल खरीद लीजिए। बाइबल हमारे जीवन है, ये जीवन की पुस्तक है, ये धर्म की पुस्तक नहीं है, ये जीवन की पुस्तक है। जब कोई आपको कहता है एक धार्मिक किताब है, आप विश्वास मत कीजिए। क्यों? क्योंकि धार्मिक किताब नहीं है, ये जीवन की किताब है। क्योंकि ये किसी धर्म के बारे में नहीं बताती है,
ये जीवन के बारे में बताती है। इसलिए अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आपके पास जीवन नहीं है, क्योंकि बाइबल नहीं तो वचन नहीं है, और वचन नहीं तो जीवन नहीं है। इसलिए आपके पास एक बाइबल होनी जरूरी है। बाइबल से कभी मत खेलिए, इसको प्रेम कीजिए। जितना आप इसको प्रेम करेंगे उतना ही आपसे प्रेम करेगी, उतना ही आपको ये ऊंचा उठाएगी। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपके पास एक अच्छी बाइबल है। अपनी बाइबल का अध्ययन कीजिए, अपनी बाइबल को पढ़िए। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये समय है हमारे भेंट देने का। परमेश्वर को बाइबल कहती है, यही बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है जो देते हैं उनको दिया जाता है, जो बोते हैं वो काटते हैं। चुनाव आपके ऊपर है, आप देंगे तो आपको दिया जाएगा। इसको कभी मजाक मत समझिए, ये मानवीय दिमाग से परे है। कोई कैसे इसको समझ सकता है? हमेशा बहुगुणित के दिमाग से दीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना आप पाएंगे। हालेलुया। इसको गंभीरता से लीजिए। आते हैं लौट के, परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू। हालेलुया रे। वही परमेश्वर आज आपके बीच में आना चाहता है, मेरे बीच में आना चाहता है। आज उसका धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। ओ उस यीशु मसीह का धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वही जिंदा है, उसी में सब कुछ है। धन्यवाद यीशु। आज उसकी ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। तू जो मेरे संग है, बोले प्रभु से, कोई न डर है, मैं ना डरूं ना रुकूं। आगे ही आगे, बोले प्रभु से, बढ़ता चलूं मैं। तू जो कहे वो सुनूं, भर दे मुझको आग से तेरी सामर्थ मैं चाहूं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आज उसकी उस आत्मा को बुलाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन में, ये दिल की हर धड़कन में तू बस जा। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आपने अपना भेंट दिया है। आइए मैं आपके भेंट के लिए प्रार्थना करूंगा। पिता यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करता हूँ। हर एक का जीवन आशीषित हो रहा है, उत्साह से भरा हुआ है, महिमा और अनुग्रह से भरा हुआ है। जिन्होंने दिया है कभी घाटे में नहीं रहेंगे। इनका जीवन आपके महिमा के द्वारा उंडेला जाएगा। पिता आपकी महिमा इनके जीवन में दिखाई देगा, क्योंकि बाइबल दिखाती है जो देते हैं वो प्रेम करते हैं। हाँ परमेश्वर, इन्होंने दिखाया है कि ये आपको प्रेम करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, इनका जीवन सफलताओं से भरा है, अनुग्रह और कृपा और शांति से भरा है, महिमा से भरा है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। इनके भंडार भरे रहेंगे, किसी बात की इनको पास कमी नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। तो ये समय है
की कुछ सूचनाएं मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हमारी प्रार्थनाएं चल रही है 6 घंटा लगातार, सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक। अगर आप हमें देख रहे हैं, उसमें आप जुड़े हैं, तो प्लीज़ इसको गंभीरता से लीजिए। जितने लोग मॉनिटर कर रहे हैं, जितने लोग सेशन ले रहे हैं, वो अपने आप को गंभीरता से लें। लोगों को समय पे जोड़ें, लोगों को समय से विदा करें। हालेलुया। दूसरी बात है कि अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो पहला शर्त है कि आपके पास एक बड़ा फ़ोन होना चाहिए, जो कि इस तरह से हो। और दूसरा है, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। और आपके पास ऐसा फ़ोन है तो आप इसमें एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका नाम है फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, अगर आपके पास ऐसा फ़ोन है तो एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका नाम है फ्री कॉन्फ्रेंस ऐप। मैं आपका केवल 20 मिनट लूँगा प्रार्थना में। ये एक अवसर है परमेश्वर के साथ जुड़ने का, उस अनुग्रह में जुड़ने के लिए जो परमेश्वर ने 6 घंटा प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दिया है। हालेलुया। और बहुत से भाई बहन हमारे इसके अंदर हैं, ये काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये है कि आप इसमें जल्दी से आइए, ताकि इस अनुग्रह का एक भागी हो जाइए। हालेलुया। दूसरी सूचना है, अगर आप लीडर नहीं हैं तो आप एक लीडर बन जाइए। रैप्चर नजदीक है, हम रैप्चर में चल रहे हैं। प्रभु कब आ जाएंगे नहीं पता है। इससे अच्छा है, मजाक करने का समय नहीं है। मत सोचिए कि हम लीडर बन जाएंगे तो रोज जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आप जो करेंगे, आपके पास जितना ही समय है उतना ही समय मैं आपका लूंगा, आपको विशेष बनाऊंगा यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। बाइबल आपसे आशा करती है, प्रभु आपसे आशा करते हैं कि आप चेले बने। वो आपसे आशा करते हैं। उन्होंने कहा जाओ चेले बनाओ। इसका मतलब था कि वो जानते थे कि वो लोग विश्वासी नहीं रहेंगे, वे चेले भी बनेंगे। हालेलुया। तो अब अगर आप लीडर नहीं है तो लीडर बन जाइए। हमारे इस ऑनलाइन चर्च को आप सेंटर बना के दिखा सकते हैं। आप लोगों तक इस संदेश को पहुंचा सकते हैं। जिनके पास आशा नहीं है, उनके पास आशा हो जाए। और तीसरी बात है, आत्माएं जीतने में आगे बढ़िए। खूब आत्माएं जीतिए। परमेश्वर के जन ने कहा, अगर आप आत्माएं नहीं जीतेंगे, आप रैप्चर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तैयारी करते हैं जब आप आत्माएं जीतते हैं। आत्माएं जीतने का इनाम है। स्वर्ग में अगर आपको किसी चीज का इनाम मिलेगा तो वह है आत्माओं को जीतना, उनको बचा के रखना और प्रभु के पास ले जाना। बस केवल इसी बात के। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक लास्ट सूचना है, आज परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस का एक मीटिंग शुरू होगा लवर्ट। वह 11:30 बजे रात को शुरू होगा। तो कृपया करके इसको देखिए, देखना मत भूलिए। जैसे आप इसको देखते हैं, आपके जीवन बदल जाएंगे। कोई मीटिंग मत छोड़िए। वो बुद्धि जो परमेश्वर के पास है, वो आपके पास लेके आते हैं। जाग लीजिए, कल्याण हो जाएगा। आइए हम आपके साथ लास्ट प्रार्थना करें। मेरे पीछे मुड़े। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहेगा। निश्चय ही भलाई और करुणा हमारे जीवन में, और हम परमेश्वर घर में आज से लेकर सदा तक राज करेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। आनंद